हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पीएन जंक्शन डायोड और टाइप्स ऑफ डायोड की बात करने के बाद टाइप्स ऑफ डायोड वाले कॉन्सेप्ट को हम जारी रखते हैं अपने इस वीडियो में। अब तक हम वैरेक्टर डायोड की बात कर चुके थे अपने पिछले वीडियो में, तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ डायोड्स क्या होते हैं। तो देखिए, पहला जो डायोड है, जो पहले टाइप का डायोड है दोस्तों, उसे कहा जाता है टनल डायोड। टनल डायोड जो नाम है, ये नाम पड़ता है टनलिंग इफेक्ट से। टनलिंग इफेक्ट का मतलब होता है जब डोपिंग इतनी ज्यादा हो, क्योंकि इस केस द टाइप ऑफ जो ये डायोड होता है, टनल डायोड में बहुत ज्यादा डोपिंग की जाती है, यानी दोनों ही तरफ पी साइड एज वेल एज एन साइड में बहुत ज्यादा डोपेंट्स, बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं, बहुत भारी मात्रा में। उस वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो चार्ज कैरियर्स डिप्लीशन रीजन में प्रेजेंट हैं, उन्हें किसी बाहरी काइनेटिक एनर्जी यानी किसी एक ऐसी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती जो उन्हें मूव करवा सके, बल्कि वो खुद ही अपने बेसिस पर ही बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के डिप्लीशन लेयर के थ्रू निकल जाते हैं। यानी जब इतनी ज्यादा डोपिंग हो जाए कि एकदम कोई भी चार्ज कैरियर, कोई भी आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन या जो इस केस में होल है, या नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, जब ये दोनों के दोनों डिप्लीशन लेयर को बहुत ही तेज रफ्तार से बिना किसी एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी के भेद कर निकल जाएं, उस केस में हम कहते हैं, उस इफेक्ट को कहा जाता है टनलिंग इफेक्ट। और जो डायोड, जो पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसी इंपैक्ट पर काम करता है, उसे कहते हैं टनल डायोड। टनल डायोड में दोस्तों मैं बता चुका हूं, एक्सट्रीमली हाई डोपिंग होती है, बहुत ज्यादा मात्रा। एक आम तौर पे जो पीएन जंक्शन होता है उसके कंपैरिजन में बेहद ज्यादा मात्रा में डोपिंग की जाती है। इसका मतलब यह होता है, जो मैंने आपसे अभी कहा कि टनलिंग इफेक्ट यानी आयंस का, चार्ज पार्टिकल्स का, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे होल्स हो, उनका डिप्लीशन लेयर को भेद कर निकल जाना, यानी जो बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप है, वो ब्रेक हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। एक कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिप्लीशन लेयर में बनेगा, वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन पर, उसको अपोज करता है। वो इतना ज्यादा फोर्स, इस केस में इतनी ज्यादा फोर्स से उसे अपोज करता है कि उसे हम कहते हैं द फैक्टर ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। अपनी इस नेगेटिव रेजिस्टेंस की मदद से टनलिंग डायोड अपना फंक्शन कर पाता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है दोस्तों। ये सिंबल है एक टनल डायोड का, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन, और उसके बाद ये फॉर्म। एज यूजुअल दिस इज द एनोड, जैसा पहले भी हम दिखा चुके हैं सिंबल्स में, एंड दिस इज द कैथोड। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डायोड है दोस्तों, उसे कहा जाता है शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड को हॉट कैरियर डायोड भी कहा जाता है। इसलिए क्यों कहा जाता है वो हम तब आपको बताएंगे जब आप इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझेंगे। एक शॉटकी डायोड में दोस्तों जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है, जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी जब डायोड को, जब जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया हुआ होता है, वो बहुत लो होता है। यानी ये डायोड, जो शॉटकी डायोड है, ये अनलाइक एक पीएनपी डायोड जिसमें कि दोनों चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स का मेजर रोल होता है, इसमें इफेक्टिवली यूनिपोलर डायोड से कहा जाता है, क्योंकि इसमें इफेक्टिवली एक ही चार्ज का, एक टाइम पर एक ही चार्ज कैरियर का इफेक्ट ज्यादा रहता है। इसमें हॉट कैरियर का ये जो सिंबल, ये जो मतलब आता है दोस्तों, वो इसलिए कि इसमें जो मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं वो यूनिपोलर फंक्शन करते हैं। इसमें इस अपमेजर्स का जो खास कैरेक्टरिस्टिक है कि फॉरवर्ड वोल्टेज इसकी बेहद कम होती है। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। एडवांटेज इसलिए क्योंकि इसके इस लो फॉरवर्ड वोल्टेज की वजह से शॉटकी डायोड का इस्तेमाल बेहद फास्ट स्विचिंग के लिए किया जा सकता है। यानी उन एप्लीकेशंस में जहां पर हमें फास्ट स्विचिंग की जरूरत है, जहां पर टाइम लो से हाई स्टेट में चेंज करना या हाई से लो स्टेट में वापस आना, वो स्विचिंग टाइम हमें बेहद कम चाहिए, वहां पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पीएन जंक्शन, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, हम इस्तेमाल करते हैं शॉटकी डायोड का। दोस्तों, शॉटकी डायोड का यह सिंबल है, डिफरेंट है, आप देख सकते हैं कंपैरिजन में जब हम टनल डायोड के साथ करते हैं। इन सारे सिंबल्स में जितने भी हमने अब तक आपको सिंबल्स दिखाए टाइप्स ऑफ डायोड्स के, आप ये देख रहे हैं कि बेसिक सिंबल, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द सिंबल सेम है ऑलमोस्ट। अपने किसी खास कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही इनका सिंबल हमने फिर थोड़ा डिफरेंट कर दिया। ये है एनोड, ये है कैथोड, ये है सिंबल
ऑफ अ शॉटकी डायोड। तीसरे टाइप का डायोड है दोस्तों जिसे कहा जाता है फोटो डायोड। फोटो डायोड आजकल की मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। कई सारे डायमेंशंस में, कई सारी एप्लीकेशंस में इनका इस्तेमाल होता है। फोटो डायोड्स, फोटो का मतलब है लाइट, डायोड यानी डायोड, द यूजुअल पीएन जंक्शन, टू टर्मिनल स्विचिंग डिवाइस। नाउ फोटो डायोड क्या करता है कि ये लाइट एनर्जी को, रोशनी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो ये कैसे करता है? वो होता ये है दोस्तों कि लाइट की जो रेज होती हैं, जो रोशनी हम पर आती है, जो रोशनी की किरणें आती हैं, ये बनती है बहुत छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स से जिन्हें कहा जाता है फोटॉन्स। जब ये लाइट के फोटॉन्स एक पर्टिकुलर स्पीड पर हिट करते हैं पीएन जंक्शन को, वो कहीं भी हिट कर सकते हैं। पीएन जंक्शन के डिप्लीशन रीजन को भी हिट कर सकते हैं, पी साइड को भी कर सकते हैं, एन साइड को भी कर सकते हैं। जिस भी साइड पर वो हिट करते हैं, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को वो जब स्ट्राइक करता है कोई फोटोन, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाता है या अपनी पोजीशन से हिल जाता है। उसके उस हिलने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि एक नेगेटिव चार्ज वहां से कम हो गया, तो दूसरा वहां पर क्या बना? सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी हर एक स्ट्राइकिंग फोटोन एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाता है। यह है बेसिक प्रिंसिपल एक फोटो डायोड का। तो इफेक्टिवली हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन्स की करंट उत्पन्न हो गई, उसी के साथ साथ पैरेलली एक होल्स की करंट भी उत्पन्न हो गई। लेकिन हुई कैसे? बेसिक रीजन क्या था? आने वाले लाइट, रोशनी के कण छोटे से जिन्हें फोटोन कहा जाता है, आने वाले फोटॉन्स ने जब उनको स्ट्राइक किया। इससे होता यह है कि आने वाली लाइट से, अगर इनपुट आने वाली लाइट थी तो आउटपुट हमें क्या मिला? इलेक्ट्रिकल करंट। और वही काम होता है फोटो डायोड्स का। फोटो डायोड्स का सिंबल यह है दोस्तों, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन विद इट्स एनोड एंड कैथोड, और ये जो आप देख रहे हैं इनकमिंग एरोज, ये दो, ये रिप्रेजेंट करते हैं आने वाली रोशनी को, रोशनी की किरणों को। तो दोस्तों ये थे 3 टाइप्स ऑफ डायोड्स। अब हम इसी वीडियो में अब बात करने जा रहे हैं लेजर डायोड्स की और पिन डायोड्स की। तो आइए देखते हैं। सो दोस्तों, पिन डायोड और लेजर डायोड की बात अब हम करते हैं। लेजर डायोड को समझने से पहले हमारे लिए पिन डायोड को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली अपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में एक लेजर डायोड बराबर एक पिन डायोड ही होता है। अब पिन डायोड क्या होता है, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, पिन डायोड को समझने के लिए हमें एक्चुअली इस डायग्राम पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। पिन का मतलब होता है पॉजिटिव साइड, यानी पी साइड, जहां पर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। एन साइड, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और होल्स माइनॉरिटी यानी कम तादाद में चार्ज कैरियर्स हैं। इन दोनों के बीच में अनलाइक अ नॉर्मल अ यूजुअल पीएन जंक्शन, उसकी तरह नहीं, बल्कि जैसे एक यूजुअल पीएन जंक्शन में पी और एन के बीच में जो लेयर होती है, द डिप्लीशन लेयर, इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी एक प्योर सेमीकंडक्टर की लेयर, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की लेयर को डाला जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है बिटवीन अ पी साइड एंड एन एन साइड। यानी ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर की, इस सेमीकंडक्टर की ये जो लेयर है, इसमें कोई डोपिंग नहीं, कोई इंप्योरिटी नहीं होती बनाते टाइम। ये दोनों के दोनों एक्सट्रिंसिक, पी में एन में दोनों साइड्स में हमने किया हुआ है डोपिंग, इंप्योरिटीज ऐड की हुई हैं, लेकिन जो बीच का लेयर है हमने इसको प्योर सेमीकंडक्टर रखा हुआ है। इसको सैंडविच किया जाता है बिटवीन पी एंड एन साइड। अब इस ऑपरेशन की वजह से होता क्या है फ्रेंड्स, दोनों ही तरफों से, क्योंकि ये अब एक प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी इसकी खुद की कंडक्टिविटी कम है, बहुत ज्यादा कम है व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, नेट कंडक्टिविटी कम होती है देन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिमिलरली ये जो बीच में लेयर हमने रखी हुई है एक इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर की, इसमें अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कम है, अपनी कंडक्शन बेहद कम है व्हेन इट एज कंपेयर टू पी टाइप, पी साइड एंड एन साइड। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, उस वजह से क्या होता है, इस एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को जिसे हम कहते हैं हाई लेवल इंजेक्शन, वो काम में आता है। हाई लेवल इंजेक्शन का मतलब है दोस्तों, P
पी साइड से भी और एन साइड से भी बहुत ही रैपिड रेट से चार्ज कैरियर्स फ्लो करने लगते हैं इंट्रिंसिक साइड में। इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए बीच में एक बाल्टी रखी गई हो और उसके दोनों तरफों से हमने छेद कर दिया हो और दोनों ही तरफों के जो पैरेलल में है हमने पानी का कोई सोर्स, कोई टैंकी जैसी कुछ रखी हुई है। तो होगा क्या कि दोनों ही तरफों से उसमें पानी आता रहेगा। जितनी उसकी कैपेसिटी है उस बकेट की, जैसी वो पूरी हो जाएगी उसके बाद वो उस बकेट में से वो पानी बाहर आने लगेगा। सेम यहां पर भी होता है कि चार्ज कैरियर्स इन दोनों साइड से, पी साइड से और एन साइड से, इस इंट्रिंसिक साइड में आने लगते हैं और इसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है अंटिल अ पर्टिकुलर लेवल, एक थ्रेशोल्ड लेवल तक। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड लेवल पार हो जाती है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है ये अपनी कंडक्शन प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करने लगता है। अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका एक नुकसान है कि डायोड्स का, जैसे हम बात कर चुके हैं कि डायोड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है रेक्टिफिकेशन में। ये एक इंफीरियर रेक्टिफायर बनता है, यानी रेक्टिफिकेशन के मामले में एक नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड के सामने ये इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका फास्ट स्विचिंग में और हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में बहुत इस्तेमाल होता है। क्योंकि इसकी स्विचिंग रेट से मेरा मतलब एक स्टेट से लो स्टेट से हाई स्टेट या हाई स्टेट से लो स्टेट में जो इसका ट्रांजिशन है, मूवमेंट है, वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इसलिए हाई पावर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है वहां पर पिन डायोड्स का बेहद इस्तेमाल किया जाता है। पिन डायोड्स का ये सिंबल भी होता है और कई जगह इसका सिंबल आप ऐसे भी देख सकते हैं, नॉर्मल, जस्ट लाइक अ पीएन जंक्शन डायोड, विद द डिफरेंस कि इसमें एनोड कैथोड, इसमें बीच की जो लेयर है वो आ जाती है हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर लेयर, अनडोप्ड, यानी बीच की लेयर में कोई डोपिंग नहीं होती। यह है इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। अब इसी पिन डायोड का हमने एक और इस्तेमाल किया दोस्तों, जिसे कहा गया, नाम दिया गया लेजर डायोड। लेजर का नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। ये स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, आइए समझते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। जो आपने कई बार, हम नॉर्मल लाइफ में भी हम कहीं जाते हैं तो लेजर लाइट्स बहुत सारे इन डिमांड होते हैं, लेकिन इस लेजर के जो लेजर लाइटिंग है, ये जो लेजर लाइट का बेसिक प्रिंसिपल है, कभी हमने इसको समझने की कोशिश नहीं की होगी। ये जो इतना लंबा साउंडिंग सी टर्म है, लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसको इस्तेमाल में लाया गया व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स जब डेवलप हो रही थी। इन शॉर्ट, लेजर का काम क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन का मतलब है लाइट वेव, जो इनकमिंग लाइट वेव है, रोशनी की जो किरण है, उससे एम्प्लीफाई कर देना, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देना, उसे बड़ा कर देना। कैसे करना? थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड एमिशन यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म है, और स्टिमुलेटेड एमिशन ही वर्किंग प्रिंसिपल होता है लेजर डायोड का, या एक एलईडी का भी, लाइट एमिटिंग डायोड जिसे हम कहते हैं, उसका भी। लेजर डायोड बराबर एक एलईडी लाइट की तरह ही कई सूरतों में फंक्शन करता है। इनफैक्ट ये दोनों कजिन्स की तरह काम करते हैं। वो एक फैमिली है कि जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स का अपने पर्टिकुलर वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ फंक्शन करती है, और सिमिलरली एक लेजर डायोड, जिसे इन शॉर्ट आईएलडी भी कहा जाता है, इंजेक्शन लेजर डायोड। इंजेक्शन इसलिए क्योंकि इसका, जो मैं अभी बता चुका हूं इसी वीडियो में, कि इसका जो बेसिक वर्किंग ऑपरेशन है, जो इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, वो एक पिन डायोड का स्ट्रक्चर होता है। और पिन डायोड काम करता है हाई लेवल इंजेक्शन ऑफ द चार्ज कैरियर्स, इंजेक्शन ऑफ द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम पी साइड एंड एन साइड टू द इंट्रिंसिक साइड। यानी पी और एन साइड से हाई लेवल, बहुत ही ज्यादा रैपिड रेट पर जो इंजेक्शन हमारा होता है चार्ज कैरियर्स का, वो प्योर सेमीकंडक्टर में दिया जाता है। वो उस पर उसका बेसिक वर्किंग ऑपरेशन होता है एक पिन डायोड का। यही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एक लेजर डायोड का भी होता है, इसलिए इसे कभी कभी इंजेक्शन लेजर डायोड भी कहा जाता है। अब दोस्तों, स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब क्या होता है?
आप मोटे तौर पे ऐसे समझिए, सपोज कीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का, यहां पर मैं रफ सा आपको एक आइडिया दे दूं कि हमारे पास मान लीजिए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैटर का कुछ भी एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है यहां पर डायग्रामेटिक। सपोज कीजिए जब इनकमिंग फोटॉन्स यानी लाइट के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल जो रोशनी की किरणों को बनाते हैं, जब इनकमिंग फोटॉन स्ट्राइक करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन जितनी उसकी अपनी एनर्जी स्टेट है, जैसे ही उसमें एक बाहरी तौर से आने वाले एक फोटॉन ने स्ट्राइक किया, उसकी अपनी एनर्जी लेवल बढ़ गई, यानी वो एक, इसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट, वो एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। एक्साइटेड स्टेट से मतलब उसमें जितनी अपनी एनर्जी तो थी ही उसकी, जिस पर्टिकुलर एनर्जी और जिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन पर वो रोटेट कर रहा था और रिवॉल्व कर रहा था अपने ऑर्बिट में, उस एनर्जी के साथ इन एडिशन अब उसमें उस फोटॉन की मदद से भी एक एनर्जी का बूम हुआ, तो वो एक एक्साइटेड स्टेट में आ गया। लेकिन अपनी उस एक्साइटेड स्टेट में वो परमानेंटली तो नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि बाय इट्स वेरी नेचर इलेक्ट्रॉन्स वापस, एवरी पार्टिकल दैट इज एक्साइटेड वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही जाना चाहता है, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसमें हुई वो एनर्जी उससे डिसिपेट हो जाती है, बट जाती है बाकी इलेक्ट्रॉन्स में। जब ऐसा होता है तो मान लीजिए अगर एक ही फोटॉन है, यहां बात कीजिए, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, इतना समझते हैं, अगर एक ही फोटॉन है, इसने एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, नाउ अब उस इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या हुआ, एमिशन हो गया, वो एक कुछ टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में रहा, बाद में उस हाई एनर्जी स्टेट से वो लो स्टेट में वापस चला गया। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टेट थी वो जाएगी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन में, यानी एक के बाद एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हाई स्टेट से ट्रांजिशन करेंगे लो स्टेट में, और इन टर्न क्या होगा, एक नया फोटॉन पैदा होगा। जब एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर रिलीज हुई, आई थी इनकमिंग लाइट एनर्जी, जब वो रिलीज हुई तो एक और एडिशनल फोटॉन प्रोड्यूस हो गया, यानी एक स्टिमुलेटेड, एक खास तरीके के पैटर्न के साथ में ये लाइट वेव जो है ये आगे चलती रही। यानी इनकमिंग यहां पर ये जो फंक्शन था इलेक्ट्रॉन्स का, एक्साइटमेंट स्टेट जो इनकी थी, जब इन्होंने एनर्जी डिसिपेट की, जब एनर्जी रिलीज की, तो जो इनकमिंग लाइट वेव थी, जो सोर्स लाइट वेव थी, वो एम्पलीफाई हो गई, वो बढ़ गई। और ये जो प्रोसेस है इमिशन का, इसी को कहा जाता है स्टिमुलेटेड इमिशन। ये अनकंट्रोल्ड इमिशन या स्पॉन्टेनियस इमिशन से अलग होता है। स्पॉन्टेनियस यानी, जैसा हम आपको याद होगा जब हम वैक्यूम ट्यूब्स की बात कर रहे थे, वहां हमने थर्मल एमिशन की और थर्मी आयोनिक एमिशन की बात की थी, कि कैसे हीट के जरिए इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली रिलीज हो जाते हैं। जैसे हीट हुई, एक्स्ट्रा एनर्जी उनमें ऐड हुई, वो अपने अपने ऑर्बिट से रैंडमली बाहर आ जाते हैं। वो तो रैंडम रिलीज हुआ उनका, एक तरह से उसको, वो भी एक तरह से इमिशन ही है, लेकिन वो स्टिमुलेटेड नहीं है, कंट्रोल्ड, उसमें कोई पैटर्न नहीं है, बल्कि वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, अनस्टेबल है। ये जो है, इस तरह का जो इमिशन होता है, जहां पर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक पर्टिकुलर दिशा में रोशनी चलती है और एम्पलीफाई, और रोशनी ऐसे नहीं चलती कि वो किसी एक पॉइंट पर आकर डिम हो जाएगी, बल्कि लाइट एम्पलीफाई हो गई थ्रू दिस स्टिमुलेटेड इमिशन, जो हमने इमिट करवाया इलेक्ट्रॉन से हाई स्टेट से लो स्टेट में आने के बाद, जो उनमें से एक एक्स्ट्रा फोटॉन इमिट हुआ। ये जो इमिशन का रेट है, ये स्टिमुलेटेड है, इट हैज बीन डन, ये किया गया है। यानी अब जो हमें वहां पर लाइट मिलेगी दोस्तों, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होगी। और यही होता है बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल एक लेजर डायोड का। लेजर डायोड का सिंबल दोस्तों आप यहां देख रहे हैं। अनलाइक अ फोटो डायोड, जहां पर इनकमिंग होती है लाइट, ये लाइट को एमिट करता है, इसलिए यहां पर ये दोनों जो आप पीएन जंक्शन से ये देख रहे हैं, दो एरोज हम जा रहे हैं, ये बाहर की तरफ है, ये आउटगोइंग है। ये सिंबल है इसकी लाइट को एमिट करने की प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ डायोड्स। इन सारे डायोड्स का अपना अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। खासतौर पर अभी हमने जैसे बात की लेजर डायोड्स की, आजकल हम देख रहे हैं हाई स्पीड नेट या फाइबर ऑप्टिक्स की बहुत सारी बात की जा रही है। फाइबर ऑप्टिक्स में लेजर डायोड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे के सारे एलईडीज का अपना अपना एप्लीकेशन सेट है। किसी की कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, किसी का कोई पर्टिकुलर अपना कैरेक्टरिस्टिक है, वोल्टेज करंट के बीच में उनका कोई रिलेशनशिप है। वो सारे के बेसिस पे इनके अलग अलग सर्किट्स में और डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। वो सब हमारे आने वाले वीडियोस में।
तो दोस्तों उम्मीद है आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके मन में किसी भी तरह का कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।